गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज निकल रहे हैं हम बड़े तकरीबन 10 साल के बाद मैं आज हरिद्वार जा रहा हूँ। हम काफ़ी रेगुलर जाते होते थे बट आज 10 साल के बाद अब हम निकल रहे हैं। तो मेरे को तो बताया गया हाईवेज़ बहुत सुंदर हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अब चल के देखते हैं और किस तरह की जर्नी है, कैसे कैसे हमारी जर्नी निकलती है और आपको रास्ते में दिखाता जाऊँगा क्या क्या रोड्स पे मैंने देखा है और सब कुछ। चलो जी, अब हम निकल गए हरिद्वार की रोड के लिए, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था। और ये है वो वाला हाईवे जो दिल्ली से निकलते ही आता है। और अभी तक तो इतना चौड़ा हाईवे है और कोई प्रॉब्लम्स भी खास नज़र नहीं आती मुझे रोड में, लेकिन 70 की स्पीड लिमिट है। लेकिन ये सारे तेज़ जा रहे हैं, मैं बस क्रूज़ कंट्रोल पे 70 पे सेट करके जा रहा हूँ। और अब ये हाईवे देख लो जी आप। मैं दिल्ली से सोच के आया था कि 4 लेन हाईवे बन चुका है पूरा थ्रू आउट हरिद्वार तक, ऐसे गोली की तरह गाड़ी जाएगी। बट वो सिर्फ 50-60 किलोमीटर का ही है। उसके बाद वही पुरानी वाली हरिद्वार की सड़क आ जाती है। जैसे आप देख सकते हो, राइट साइड पे ट्रक चल रहे होते हैं, लेफ्ट साइड से आपको ओवरटेक करना होता है। चीतल आने वाला है, बाकी आपको जो खाने के रिव्यूज़ हैं वो मैं वहाँ दूंगा। लो जी, हम चीतल ग्रैंड आ गए हैं, जिसके बारे में हमने इतना शोर मचाया हुआ था दिल्ली से ही। और जैसे कि आप देख रहे हो, पैक्ड है पूरी तरह। गाड़ी की पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिली हमें, हालांकि मिल गई, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ का आप देखते हैं अंदर चल के हमें बैठने की भी जगह मिलती है कि नहीं। सीज़न का टाइम है, छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसलिए ये सब कुछ है। 10 साल बाद आ रहा हूँ मैं, तो देखते हैं। खाने का तो वही होगा, सेटअप तो वैसा ही है जैसा अभी है। और यहाँ पे मच्छियाँ हैं जैसे पहले भी थी। इसका मैं आपको अभी बताऊंगा रिव्यू कि ये कैसा है। कैसा परोठा है? ठीक है, परोठा बड़ी जल्दी आ गया था। विद इन ऑर्डर देने के 5 से 10 मिनट के बीच में ही आ गया था, जबकि इतना पूरी तरह पैक्ड है ये जगह आज। सो जी, अब हम चीतल से निकले हैं। हमने खाना खा लिया है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया है। चीतल में जैसे हर बार का 10 साल पहले भी जब मैं आया था, जो हमने खाया था वही पनीर पकौड़े, ग्रिल्ड सैंडविच, सब चीज़ों का टेस्ट वैसा ही है। और काफ़ी फास्ट सर्विस थी। मैं हैरान रह गया कि इतना पैक्ड है फिर भी इतनी जल्दी सर्विस आ रही है। कहीं ऐसा लगा कि कहीं पुराना खाना तो नहीं दे दिया, लेकिन नहीं, फ्रेश ही था सारा कुछ। एंड इट वाज फन, मतलब अच्छा लगा। और हम सब ने 5 जनों ने खा लिया। अराउंड 1100 रुपये का बिल आया, कुछ खास बिल भी नहीं था। सो इट वाज क्वाइट गुड, काफ़ी रीज़नेबल भी है। अब हम आगे जा रहे हैं यहाँ से। अभी भी मुझे हरिद्वार का रास्ता 2 घंटे और 3 मिनट का दिखा रहा है, 115 किलोमीटर। ऐसा कोई हाईवे वगैरह कोई स्पेशल वो नहीं है। जो दिल्ली से हम चले थे तो वो 50-60 किलोमीटर की एक बहुत चौड़ी सड़क है, जहाँ हाँ आप वो मोदी नगर, मेरठ वगैरह जो बीच में गाज़ियाबाद वगैरह वाली जगह आती है, वो आप क्रॉस कर जाते हो आराम से, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। लेकिन उसके बाद फिर वो एक राउंड पूरा घूम के एक जगह मर्ज होती है रोड, जो फिर वही वाला हाईवे आ जाता है। और हम चीतल के बाहर खड़े हुए हैं। बस अब यहाँ से आगे निकलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे और दिखाऊंगा और फिर हरिद्वार पहुँच के दिखाता हूँ। ये गेट एक नई चीज़ है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हम पहुँच गए हरिद्वार माता जी के आश्रम। 10 साल के बाद मैं आ रहा हूँ माता जी से मिलने, मत्था टेकने। यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो आप देख सकते हो। चलो अंदर चलो। मेरी माता जी के आश्रम में रेनोवेशन चल रही है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हर बार बनानी। तो निकल जाएगा अभी 5-6 दिन के बाद। ये हो गया 8 दिन हो गया, 1-2 दिन 15 दिन में खुलता है। और ये माता जी के ऊपर वाले फ्लोर पे हम जा रहे हैं। मम्मी पहले नहीं चढ़ रही थी, पर अब चढ़ गई है। चलो पहुंच गए ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अब ये लेंटर पड़ गया, तो ये पूरा रास्ता ऐसे ही हो गया। सही, हमारी माता जी का पुराना आश्रम है, जहाँ पे हम बचपन में बहुत खेले हैं। और अब यहाँ दर्शन कर लिए। अब हम चलेंगे जो भी मंदिर मम्मी कहेंगी वहाँ पे। और ये वो मंदिर है बिल्वकेश्वर, जहाँ पे हम बचपन से आते हैं। और ये आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ के। मैं ज़रा गाड़ी पार्किंग के चक्कर में अंदर नहीं गया, गाड़ी ज़रा पार्क नहीं प्रॉपर्ली। सो ये वो जगह है। और ये आप पूरी सराउंडिंग देख सकते हैं, कितनी सुंदर जगह है सारी।
यहाँ पे वो मेरी गाड़ी लगी हुई है और मम्मी वगैरह अंदर गए हैं माथा टेकने। दर्शन हो गए माया देवी जी के मंदिर के भी, जहाँ पे हम बचपन में बहुत आते थे। अब तो मैं 10 साल के बाद आया हूँ और अब हम बस काम हो गया, मत्था टेक लिया, माता जी के आश्रम भी चले गए, अब दिल्ली। लो जी, अब हमने यहाँ पे ब्रेक लिया एक छोटा सा वापसी पे, थोड़ा सा ऑपोजिट साइड पड़ता है, बट ये है नमस्ते द्वार, अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मैकडी है, यहाँ पे हल्दीराम्स है। आप देख रहे हैं हम कहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए। गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है और अब जा रहे हैं अंदर। देखो अब हम यहाँ पे बैठ गए रेस्टोरेंट में, हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, अब वेट कर रहे हैं और फिर इसके बाद नॉन स्टॉप डेली। यहाँ पे लंच कर लिया, बहुत अच्छी सर्विस थी, खाना भी अच्छा था। बाकी डिटेल में मैं आपको भी गाड़ी में बताता हूँ। चलो जी, अब हम पहुँच रहे हैं गाड़ी की तरफ और हम अभी होके आए हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका मैंने आपको अभी दिखाया, तो मैं उसका आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ जो तो जी अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, एक फास्ट फूड जॉइंट है जिसमें मैकडॉनल्ड्स है, उधर हल्दीराम्स भी है और भी हैं। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चक्रा, नमस्ते द्वार है। अच्छा, रिजॉर्ट नहीं, उसके नीचे एक रेस्टोरेंट है चक्रा नाम से, या ऐसे ही कुछ है जिसकी मैंने अभी पहले फ़ोटो डाली है। तो उसमें हम गए, तो हमने खाना ऑर्डर किया, तो हमने उसमें पनीर ऑर्डर किया। तो मैंने किया था एक डिफरेंट तरह का पनीर, शाही पनीर से अलग था, क्योंकि उन्होंने कहा शाही पनीर मीठा होता है। तो मैंने उनसे बोला कढ़ाई पनीर मुझे खाना नहीं है, तो आप ये ग्रेवी वाला पनीर लाइएगा। तो उन्होंने ला के हमें गलती से कढ़ाई पनीर ही दे दिया। तो फिर जब मैंने खाया उसको, तो मैंने उनको पूछा बुला के, मैंने कहा जी ये जो आपने पनीर दिया ये तो कढ़ाई पनीर है। तो वो कहता नहीं, ये कढ़ाई पनीर नहीं है, उसी के जैसा है, और वो कुछ बताने लग गए मुझे, तो जो कि मुझे बड़ा डाउटफुल सा लगा। लेकिन वो कहते मैं अभी शेफ़ से चेक करके आता हूँ। वो पनीर लेके गए और फिर आके उन्होंने अपनी गलती को माना कि कहते नहीं जी ये गलती से हमने आपको कढ़ाई पनीर ही दे दिया, तो हम बाकी का पनीर भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जो मैंने उनको बोला था, मेरे को तो 2 डिशेस चाहिए थी, 2 प्लेट्स चाहिए थी वो पनीर की, लेकिन फिर वो क्योंकि हमारे पास एक गलती से कढ़ाई पनीर आ गया था, तो हमने कहा वो दूसरी वाली को आप सिंगल ही कर दीजिए। लेकिन तब तक वो शायद प्रिपेयर कर चुके थे, तो उन्होंने हमें लाके दोनों दिया और उन्होंने बोला जी हमारी गलती है, इसलिए एक का हम चार्ज नहीं करेंगे जो कढ़ाई पनीर है। तो खा लिया हमने उसको, और जो सेकंड वाला पनीर था वो इतना स्वाद नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले वाला ज़्यादा स्वाद था, हालांकि सेकंड वाला भी स्वाद था, लेकिन क्योंकि पहले वाले का खा के एक टेस्ट सा डेवलप हो गया था, इसलिए मेरे से सेकंड वाला खाया नहीं गया ज़्यादा। अच्छा तरी वाला था वो। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनकी सर्विस कितनी अच्छी थी, और उन्होंने काफ़ी और बड़े फ्रेंडली वो थे, उनके जो वो थे, और खाना बहुत अच्छा था। मैं आपको इसका एक शॉट डाल दूंगा इसमें, जिसमें आप वो रेस्टोरेंट का नाम देख सकते हैं। मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कैमरा नहीं लेके गया था, थक गया था थोड़ा ड्राइव करते हुए। तो अभी यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे का रास्ता है दिल्ली का। कुछ अगर एक्स्ट्रा होता है इसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।